बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अचानक सोने से भरी थैली मिल जाए, जबकि आपके घर में कई दिनों से चूल्हा ना जला हो, बच्चे भूख से तड़प रहे हों और घर में फाकों की हालत हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस दौलत को अपने पास रख लेंगे या फिर अल्लाह के डर और ईमान की खातिर उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आज की ये सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी 240 हिजरी के मक्का मुकर्रमा की है। एक 86 साल के बुजुर्ग अबू गय्यास की कहानी, जिनके सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। आइए सुनते हैं ये ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। मक्का की सरज़मीं है और रमज़ान की पहली सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अज़ान फ़ज्र की सदाएं हवा में गूंजने लगीं। अहले मक्का ये अज़ान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुज़ुर्ग अबू गय्यास के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो। ये बुज़ुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से कासिर था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोज़ा रख लिया था। इसकी गुज़िश्ता रात भी फाका से गुजरी और दिन भी भूख और प्यास से गुजरा था। घर में ही नमाज अदा करने के बाद एक कोने में शिकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बजाते खुद इस फाका कशी का इतना दुख न था, बल्कि इन भूख और कमज़ोर 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफ़ील और ज़िम्मेदार था। ये बूढ़ा एक मिसाली मुसलमान था। इसका ईमान मुस्लिह था। इसे अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल पर कामिल यकीन था। इसका अक़ीदा ये था कि जो कुछ मुक़द्दर में है वो मिलकर ही रहेगा। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इतने में एक लुबा नामी औरत आई, जिसका तन पैवंद लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों से ढका हुआ था। औरत ने कहा, अबू गय्यास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना तक नहीं देखा और ये दिन गर्मी और रोज़े का है। तुम और मैं तो सब्र कर लें, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत सब्र करने से कासिर है। इन्हें भूख ने निढाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ दिरहम या रोटी के चंद टुकड़े दे दे, जिससे हम रोज़ा इफ्तार कर सकें। अबू गय्यास ने अपनी बीवी लुबा से कहा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। सूरज तुलू होकर ज़रा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं से मजदूरी मिल जाए। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गईं। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्का की नशेबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इसे ईमान की हालत में मौत आए, ताकि वो इस कैद हयात से रिहाई पाए और हमेशा की जिंदगानी से फ़ायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम मट्टी कुरेद रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नर्म व मुलायम चीज़ से छू गया। इसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। इसने ताऊस पढ़ा और हाथ खींच लिया। इसने दोबारा गौर से देखा तो एक रेशम की थैली थी, जो सोने के दीनार से भरी हुई थी। थैली देखकर भूख और ख़त्म हो गई और आसाब में नई कुव्वत पैदा हो गई। सोचने लगा, मैं कितना खुशनसीब हूँ। ये माल मैं अपने घरवालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कद्र खुश होंगे। अबू गय्यास इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाला हो रहा था कि अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई। ख्याल आया कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। ये इस सूरत में हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी इसका असल मालिक ना मिले। उसने सोचा कि चंद एक दीनार निकाल लूं और रब का तोहफा समझकर इस्तेमाल कर लूं। लेकिन फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर, ए भले आदमी, अमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू गय्यास, कैसे आए हो और क्या लाए हो? अबू गय्यास ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अबू गय्यास थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि इसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर न छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्लाह, आपके पास ज़रूर कुछ है, लेकिन है क्या, मुझे भी बताओ। बूढ़ा बुजुर्ग डरा कि लुबा कहीं किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। चुनाचे इसने सारा किस्सा उसे सुना दिया। वो औरत दीनदार ज़रूर थी, लेकिन अबू गय्यास की तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मुर्दार भी हलाल है। अबू गय्यास ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लुबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई।
ابو غیاس اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک خراسانی جوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ حاجیوں کی جماعت میری 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا ابو غیاس اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے۔ حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہوگی۔ آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کرتے ہیں جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاس نے کہا کہ 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی ایک گفتگو